तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन करवाए थे जनरल साइंस के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, रेलवे, ग्रुप डी, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा, टीटी, एनसी, एनटीपीसी, इस सब के लिए है। जो 120 क्वेश्चन करवाए थे उसके आगे के प्रश्नों को आज हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिएगा। ये आपका हो गया 121। क्वार्टज का रासायनिक नाम है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम सिलिकेट। इसका क्या नाम है आपको बताना है, क्वार्टज का रासायनिक नाम। तो सोडियम सिलिकेट अगर होगा तो ये राइट आंसर होगा, सोडियम सिलिकेट। ये क्वार्टज का रासायनिक नाम है, सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जिसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? ये पूछा जाता है। इसकी प्रजाति कौन सी है? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। तो सबसे अच्छी जो उत्तम किस्म का कोयला होता है या उत्तम प्रकार का कोयला होता है वो कौन सा होता है? इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एंथ्रासाइट। अगर होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रासाइट। ये हो जाएगा राइट आंसर। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप बताना है, कौन सा होगा? कोक, कास्ट कोयला, कोयला या हीरा? क्या होगा इसका? जो हीरा अगर ऑप्शन में होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। क्योंकि कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा ही है। ये राइट आंसर होगा, हीरा। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस सेल में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? कायांतरित सेल में, आग्नेय सेल में, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल में या अवसादी सेल में? इनमें से कोई नहीं। किस में पाया जाता है? इसमें आपका होगा आग्नेय सेल। अगर ऑप्शन है तो ये राइट आंसर है, आग्नेय सेल में पाया जाता है। ग्रेनाइट आग्नेय सेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसको आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और टिन। किसका होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क। इसको याद रखिएगा आप, अयस्क का नाम रखिएगा। और ये एल्यूमिनियम किसका? बॉक्साइट का। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आपको लर्न रखना है। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? इसको याद रखिएगा, अयस्क। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एंटीमनी, बेरियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। किसका होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसको आपको लर्न रखना है। किसका है? एल्यूमिनियम का। कौन सा? क्रायोलाइट, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? जो सोल्डर होता है, सीसा व जस्ता का, सीसा व बिस्मिथ का, सीसा व तांबा का, सीसा व टिन का। किसका होता है ये? ये होता है सीसा व टिन का होता है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, डी, सीसा व टिन का होता है। ये सोल्डर जो टाका होता है या सीसा या टिन का होता है, राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है। क्या होगी इसकी मिश्र धातु? होगी पीतल, सोल्डर, कांसा, नाइक्रोम। कौन सा होगा? तो इसका कांसा हो जाएगा।
तांबा और टिन ये दोनों इसकी जो मिश्र धातु बनती है ये कांसा बनेगी। कौन सी बनेगी? कांसा बनेगी। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? जर्मन सिल्वर, टाका, मोर्नल धातु, उसके बाद ड्यूरेलिन। किसका होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर डी होगा ड्यूरेलुमिन। ये जो होता है वायुयान के हिस्से बनाने में यूज किया जाता है, ड्यूरेलुमिन। ये इसका राइट आंसर होगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? बताना है। तांबा व टिन, तांबा व एल्युमिनियम, तांबा व जस्ता, उपयुक्त सभी। पीतल किसकी है? बताना है मिश्र धातु। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पीतल किसकी है? तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। इसको याद रखिएगा, कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखिएगा। किसका है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ते की। राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? जल का वाष्प में बदलना, दूध से दही का बनना, मोम का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? सेकेंड वाला मिलेगा आपको। ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना। ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण होती है इसकी कठोरता? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल की कठोरता जो होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता होती है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से। किससे होती है इसको बताना है। तो इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसके कारण होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी कठोरता जो होती है इसके कारण होती है, इसका राइट आंसर होगा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। सी राइट आंसर। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। किससे तैयार की जाएगी? अब जानते हैं शुष्क बर्फ जो होती है ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है, यानी इसका फार्मूला क्या होगा? CO2 से तैयार की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये राइट आंसर ए हो जाएगा। CO2 से तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है? बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, अशुद्ध जल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? अगर कहीं आपको ऑप्शन में मिलता है D2O मिलता है यानी भारी जल, ये आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हो जाएगा भारी जल, इसे कहा जाता है। आपका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र डैश डैश ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ग्रहों, जीवाश्मों, शिशुओं, चट्टानों, किसके लिए यूज किया जाता है? इसमें अगर जीवाश्म आपको मिलेगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? जीवाश्म के लिए। तो रेडियो कार्बन डेटिंग इसको याद रखिएगा, और जीवाश्म को उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? क्या होता है? अगर जंग लगेगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा।
ए राइट आंसर होगा। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? ये तार्किक क्वेश्चन है, समझिएगा, लोग पूछते भी हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्लोरीन छोड़ा करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, क्लोरीन मिलाने से पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है, ये सभी। इसका क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, इसलिए क्लोरोनिक कलर किया जाता है, क्लोरीन कलर युक्त किया जाता है जल का। अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका,